तो गाइस आजकल जमाना आ चुका पूरा ईवी का, यानी कि ईवी बाइक्स हो, ईवी कार्स हो, और भाई हर एक आदमी, हर एक बंदा भाई ईवी के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि भाई डीजल और पेट्रोल महंगा हो रहा है। और आज की इस वीडियो के अंदर भाई हमारे पास है 3 ईवी स्कूटर्स। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास ओला, जो कि भाई इस इंडस्ट्री में सबसे पहले आई थी और अपनी दाग जमाई थी। और यहाँ पर हमारे पास भाई हीरो की आने वाली वीडा, और नंबर 3 है भाई हमारे पास लोकल मार्केट के अंदर बहुत सारी बाइक से चलती है, और ये काफी अच्छी बाइक है, नई बाइक है, इसकी रेंज भी काफी ठीक है। और हमारे पास 3 बाइक है, और आज इन तीनों बाइक के बीच होने वाला एक घमासान मुकाबला। भाई क्या आपने एक वायरल चीज के बारे में सुना है जिसका नाम है सड़क पर मुर्गा, वो भी भाई पायरेट एडिशन के अंदर। देखो इसके अंदर होता क्या है भाई, एक मुर्गा होता है, वो आगे आगे भागता है, पीछे भाई शार्क भागती है, और आप उस मुर्गे को भगाते हो। जितना आप भगाओगे ना भाई उतनी ये आपकी मजबूत होती चली जाएगी। हाँ बिल्कुल भाई, मजबूत होती चली जाएगी। और भाई लिटरली 1 महीने से है ना इंटरनेट भाई पागल हो रखा है भाई, हर एक जगह कमेंट, यूट्यूब के अंदर कमेंट, सब जगह, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी ले लो यही ये दिख रहा है भाई। पिछले 1 महीने से पता नहीं क्या हो गया यार भाई। हो सकता है इन्होंने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया, हो सकता है कुछ नए अपडेट आ गए हो, क्योंकि भाई जो कोई भी आ रहा है ना, मैं आ गया या फिर आप आ गए भाई, उनकी ये तो भाई पूरी खच्चा खाच, भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देख लो। एंड भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ चीज अवेलेबल है इंडिया बिगेस्ट प्लेटफॉर्म PM पर। हाँ भाई हाँ बिल्कुल वही मिल जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हजारों सेलिब्रिटीज है, लाखों लोग हैं। आप भी आ जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? ये मजबूत करने के लिए भाई मैं तो हुई हूँ। और भाई एक कमाल की चीज़ और भाई, मेरा जो प्राइवेट लिंक है ना वो भाई कमेंट बॉक्स के अंदर दिया गया है, अभी के अभी जाओ और एक्सक्लूसिव क्लब के अंदर से ज्वाइन हो जाओ भाई, तुरंत रजिस्टर करके, क्योंकि भाई वहाँ पर आपको मिलेगा गजब के तगड़े तगड़े रिवॉर्ड। तो मिस बिल्कुल मत करना, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो भाई आज हमारे पास में 3 अलग अलग सेगमेंट की ईवी स्कूटर है। यहाँ पर ओला, वीडा और लोकल कंपनी का स्कूटर है, और इनके सामने है टोटल 200 किलोमीटर का चैलेंज कि भाई 200 किलोमीटर के अंदर ये किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है, कब डिस्चार्ज होती है, किसको कितना रास्ते के अंदर चार्ज करना पड़ता है। तो भाई हम 3 है और 3 ही स्कूटी है, तो भाई कौन कौन सी स्कूटी लेकर जाएगा वो डिसाइड होगा इस किस्मत कनेक्शन से। और भाई साथ ही साथ आप लोगों का भी जो कंफ्यूजन है ना वो भी दूर हो जाएगा कि भाई लोकल स्कूटी ले या फिर थोड़ी बहुत ब्रांडेड स्कूटी ले, तो भाई आपका भी साथ ही साथ कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो भाई 3 किस्मत की पर्चियां हैं और 3 स्कूटर है, टारगेट है 200 किलोमीटर का। और आपको मैं ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, और भाई एक कमेंट कर दो कि भाई 200 किलोमीटर सबसे पहले कौन जाके आएगा, ओला, वीडा या फिर लोकल वाला। मैं जाऊंगा। अरे रुक ना, तो एक काम कर, पर्ची उठा तेरी भाई, पहले गुड्डू उठाए। गुड्डू, अरे तू भी उठा ले भाई। अरे कोई भी उठाओ ना यार, एक ही बात है, चल एक ही बात है, टेस्ट करना है हमें। तो टेस्ट करना है, 1 मिनट में देख लेता हूँ भाई मेरे क्या आया किस्मत कनेक्शन के अंदर। भाई मेरे आया है हीरो की विडा, यानी कि ये वाली स्कूटी आई है भाई, ये वाली बिल्कुल चमचमाती हुई। और भाई यहाँ पर मेरी किस्मत में आई है ओला, जो कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर ईवी सेगमेंट के अंदर सबसे पहले आई थी, यानी कि ओला की ये स्कूटी है भाई, सबसे पहले मार्केट के अंदर आई थी, और आते ही इसने धमाल मचा दिया था। और ये सब जो बाकी की स्कूटी है वो बाद में आई थी भाई। और भाई मेरी किस्मत में आई है भाई लोकल स्कूटी, लेकिन भाई आप इसको कमजोर बिल्कुल समझने की गलती मत करना भाई। इनके मुकाबले बहुत सस्ती है, लेकिन भाई ये तेज तरार पड़ सकती है, क्योंकि भाई इसकी रेंज काफी अच्छी है, और भाई सही तरीके से अगर मैं चलूंगा तो इनको हरा भी सकता हूँ। भाई अपने ग्राउंड से निकल गए हैं, आगे लोकल चल रही है, पीछे भाई वीडा है, और भाई मेरे पीछे आ रहा है गुड्डू। ये रहा, ये देखो भाई, यानी कि सेम टाइम। और भाई हमारी जो स्कूटी है वो फुल चार्ज है भाई। मेरी वाली स्कूटी भी फुल चार्ज है, और भाई इसकी एक बेनिफिट है भाई, ये चार्ज बहुत जल्दी होती है। ये देख लो भाई, अब इसकी ये लोकल कितनी चलेगी पता नहीं भाई। और भाई इसकी कीमत है भाई 70,000 रुपए, और 70 की स्पीड तक दौड़ सकती है, और 70 की इसकी रेंज है। लेकिन भाई उन लोगों से अगर मुझे जीतना है तो भाई टेक्निक लगाना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अरे रेस देखो भाई, अभी तक नहीं बेटा, भाई अभी तक मैंने वीडा को पीछे रख दिया। ये देखो भाई ब्रांड सिर्फ नाम का है, अगर पावर होती है ना भाई चलाने वालों में तो भाई लोकल भी आगे निकल सकती है। तो भाई 200 किलोमीटर का लंबा भाई यहाँ पे ट्रिप होने वाला है, और देखते हैं भाई किसको कितनी परेशानी होती है ईवी स्कूटर ले जाते तब। भाई अगर तुझे जीतना है ना, मेरे को जीतना भाई।
नहीं जीत सकता भाई तुम। क्यों नहीं? अगर स्पीड से ज्यादा चलाएगा तो डिस हो जाएगी ये। भाई मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा ना, इको के अंदर मैंने कर रखी है, तेरे कोई मोड ही नहीं है। अरे 3 मोड है भाई, 1 2 3 3 मोड है इसके अंदर। तेरे 3 मोड है। 3 गियर लगते हैं इसके अंदर। ये- तीसरे गियर में भाई ये आंधी तूफान से बातें करती है, हवा से नहीं करती। एक काम कर, 10 किलोमीटर चला के आधी दुकान में ये। नहीं भाई नहीं, अभी घर से निकल चुके हैं और 10:30 का टाइम हुआ है। आजा ठीक है ना। भाई, मैं जब चाहूंगा मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा। अभी दिनेश आगे चल रहा है और ये अपनी लोकल जो स्कूटी है ना, इसको भाई बहुत ज्यादा भगा रहा है। और भाई मैं इससे कहना चाहूंगा, ये तू गलती मत कर लाला। अभी 10 किलोमीटर जाके तू हाथ देगा मेरे को, और भाई मैं ना तेरी 1% मदद नहीं करूंगा। और भाई अपनी जो गाड़ी है ना भाई, इसका क्या कलर है और क्या पावर है भाई। और भाई मैंने इसको है ना इको मोड के अंदर कर रखा है, ये देख लो। और भाई मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, 40 की स्पीड से चलूंगा, क्योंकि भाई 40 की स्पीड से कंपनी बोलती है ये जो बाइक है ना, ये एवरेज यानी कि भाई इसकी बैटरी डिस बहुत कम होगी। तो इस हिसाब से भाई मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा। और गुड्डू भी भाई पीछे पीछे आ रहा है, वो देखो अपनी ओला लेके आ रहा है। तो भाई कंपटीशन बड़ा खतरनाक है। अगर दिनेश आगे जाकर कहीं चार्ज कर लेता है भगा कर, तो भाई कंपटीशन के अंदर दिनेश भी है, मैं हूँ और गुड्डू भी। बड़ा खतरनाक है भाई कंपटीशन के अंदर। भाई अभी तक मैं आगे हूँ और भाई मैंने सुना है कहीं से कि भाई विडा को मतलब पूरी डिश होने के बाद भाई 1 घंटा लगता है, और उसके बाद 1 घंटे बाद ठंडी होने के बाद वापस चार्ज होती है। लेकिन भाई हमारे लोकल है, कभी भी चार्ज लगाओ चार्ज स्टार्ट हो जाती है। तो भाई ऐसा करूंगा कि इन सबसे पहले आगे चला जाऊंगा और भाई डिश होने के बाद चार्ज लगाकर वापस भाई अपनी रफ्तार बना लूंगा। तो भाई हो सकता है भाई ये मेरी ट्रिक काम कर जाए और भाई उनसे मैं उनको कितना बीट कर पाता हूँ भाई। हालांकि भाई विनर होऊंगा या नहीं होऊंगा वो पता नहीं है, क्योंकि भाई लोकल स्कूटी है, लेकिन भाई टक्कर कड़ी देने वाला हूँ भाई। और देखता हूँ कि कितने किलोमीटर बाद ये मेरी जो बाइक है वो डिस्चार्ज होती है। भाई अभी तक तो गाँव से बाहर निकला हूँ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर निकले हैं। तो भाई यहाँ पर सफर स्टार्ट हो चुका है तीनों ही ईवी स्कूटी का। और भाई मैं बैठा हूँ ओला के अंदर, और भाई दिखने के अंदर और चलने के अंदर काफी स्मूथ है भाई। और ये जो स्कूटी है ना, सबसे पहले इस सेगमेंट के अंदर आई थी, उसके बाद में भाई इसके आने के बाद में सभी ने कॉपी की है भाई, ये तो कहना पड़ेगा। जो ओला की स्कूटी है वो इस सेगमेंट में सबसे पहले आई थी, और उसके बाद में मार्केट के अंदर धीरे धीरे और कंपनीज की स्कूटी है वो आती गई। और आज यही टेस्ट होगा कि सबसे बेस्ट कौन सी है, लोकल, विडा या फिर भाई ये ईवी स्कूटर भाई चलने के अंदर बहुत स्मूथ है, और भाई थोड़ा सा एक्सीलेट करते ही भाई स्पीड पकड़ लेती है। और भाई इसके अंदर भी 3 मोड है भाई स्पीड के, 1 2 3, और तीसरे गियर में भाई काफी तेज भागती है, 70 की स्पीड से बाहर निकल जाती है। और भाई मुझे तो काफी कंफर्टेबल लगी, अच्छी लगी लुक्स वाइज। और भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है वो अभी तक तो ठीक लग रही है। और भाई देखते हैं कि भाई 200 किलोमीटर में ये कितना तकलीफ देती है, या फिर आसानी से ये मेरा जो सफर है तय करवा देती है। भाई दिनेश आगे आगे चल रहा है, इसको मालूम नहीं है भाई मैंने अब स्पीड बढ़ा ली है। ये देखो, हाँ भाई ये देखो स्पीड भाई मैंने पूरी बढ़ा ली है इको के अंदर। और भाई 44-45 की स्पीड से चलेगी। भाई मैंने जो मेरी ये स्ट्रेटेजी लगाई है भाई, आगे निकल कर इनसे और भाई चार्ज करने वाली, वो कितनी देर तक और कितनी क्या सक्सेस होती है वो मुझे पता है नहीं। और भाई अभी तक तो मैंने फुल एक्सीलेट कर रखा है। और भाई बाइक यहाँ पर देखो कम दिख रही है, पन्नी आ रखी है, लगभग 50 की स्पीड से यहाँ पर चल रही है। यार ईवी बाइक चलाने के अंदर भाई मजा बहुत तगड़ा आता है भाई, बिल्कुल कोई भी साइलेंसर वगैरह की कुछ भी आवाज नहीं। और भाई मैं दिनेश से ओवरटेक कर रहा हूँ, लोकल से ओवरटेक, लोकल से ओवरटेक, लोकल से भाई पूरा एक्सीलेट कर दिया, लेकिन भाई उसकी स्पीड बहुत थोड़ी ज्यादा है। और मेरी वाली भाई टॉप स्पीड अभी 50 पकड़ रही है, उससे ज्यादा नहीं निकल रही है यार। लेकिन भाई अगर ज्यादा एक्सीलेट करेगा तो इसकी वाली डिस्चार्ज हो जाएगी। भाई मैंने लोकल से जो है ओवरटेक कर ली है भाई साहब, इसको बोलते हैं कंपनी का माल। भाई मैंने लोकल से ओवरटेक करके वापस इको के अंदर मोड में कर ली है। और दिनेश की जो स्कूटी है ना भाई इतनी भागती है थोड़ी थोड़ी, तो भाई मैं आराम से चलूंगा ताकि भाई मेरी बैटरी जो है डिस्चार्ज ना हो। तो भाई ये रहा दिनेश अपने लोकल स्कूटी के साथ में, और भाई वो जा रहा शिवराज अपने विडा को लेकर। और भाई मैं भरने के अंदर बंद हूँ, तो भाई भरने के अंदर ये जो ओला है ना वो भी गजब की है भाई, के अंदर बनती है, लेकिन भाई भगाने का मतलब है ही नहीं। इसके अंदर मतलब ये है कि भाई कौन जल्दी डिश होती है, तो वैसे ही जैसे अपने आप ही रेस हो जाएगी, जो जल्दी डिश होगी वो वैसे पीछे रह जाएगी। तो भगाने के अंदर कोई मतलब है नहीं। इसके अंदर यही है कि भाई जो ज़्यादा कंफर्टेबली आराम से चलाएगा उसकी जो स्कूटी है वो ज़्यादा बैटरी चलेगी। पूरा दबा रखा है। ये आगे भाई आगे। भाई गुड्डू मेरे से आगे निकल गया है
और आगे निकल के पता नहीं कहाँ जाएगा भाई। ये जब तक आगे निकल के चार्ज करेगा अपनी स्कूटी को तब तक भाई मैं भी आ जाऊंगा। कितना भगाएगा, अगर जितना भगाएगा भाई नुकसान उसी को है, क्योंकि भाई एक तो होता है इको मोड, एक होता है सिटी मोड और एक होता है स्पोर्ट्स मोड। तो भाई स्पोर्ट्स मोड के अंदर ये चलाएगा ना तो भाई इसकी बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होगी और ये डिस्चार्ज बहुत जल्दी होगी। और मैं चला रहा हूँ भाई अपनी इको मोड के अंदर, धीरे धीरे चलो सही, लेकिन भाई मैं आराम से चलाऊंगा। भगाने के अंदर कोई मतलब नहीं है, ज्यादा कौन चलाएगा, जल्दी डिस्चार्ज होगी, बिल्कुल होगी। तो फिर ऑटोमेटिक रेस हो जाएगी, जो जल्दी डिस्चार्ज होगा वो वैसे पीछे रह जाएगा। यही तो बोल रहा हूँ, तू कितनी भगाएगा, आगे क्यों निकल रहा है तू? भक्ति तो अच्छी है, लेकिन भाई अब जो ज्यादा चार्ज बचाएगा वो विनर हो सकता है। वो ड्राइवर के ऊपर भी डिपेंड है। ड्राइवर के ऊपर भी है भाई। भाई पेट्रोल के भाई प्राइस जो है ना वो भाई जंप होने के बाद के अंदर भाई इन ईवी की भाई सच के अंदर भाई पूछ हो गई है। इसका मतलब डिमांड ज्यादा हो गई है और कोई भाई लोकल लेके घूम रहा है, कोई विडा लेके घूम रहा है, कोई भी अलग अलग कंपनी की लेके घूम रहा है, कोई ओला लेके घूम रहा है। लेकिन भाई आज के चैलेंज के अंदर 200 किलोमीटर का सफर कौन तय करके आएगा और कौन अपनी इस गाड़ी को ज्यादा चार्ज बचा कर लेके आएगा। भाई आज इस पेट्रोल पंप का कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई जो भी पेट्रोल पंप आएगा ना भाई उससे बाईपास हो जाएंगे। और भाई मुझे देखना है कहीं ना कहीं फास्ट चार्जर, ताकि भाई मैं थोड़ा फास्ट चार्ज करके वापस तुरंत से जल्दी से ग्राउंड के अंदर आ जाऊं भाई। और भाई दिनेश आगे निकल चुका है वापस, और ये बार बार है ना आगे निकलने की गलती कर रहा है, क्योंकि भाई अपनी स्कूटी को भगा रहा है और मैं चल रहा हूँ फिक्स अपनी भाई ये स्पीड से 40 से। ये पता नहीं क्यों भगा रहा है, इसके दिमाग में क्या है पता नहीं, लेकिन ये ऐसा सोच रहा है कि भाई मैं भगा के आगे निकल जाऊंगा, तो इसकी ये बहुत बड़ी गलती है भाई। तो गाइस यहाँ पर चलते चलते हम लोगों ने भाई यहाँ पर 15 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं मेरठ रोड से। भाई अब मैं सिटी की तरफ निकल रहा हूँ और भाई अभी तक वो दोनों बाइक्स मेरे से पीछे है, ओला और विडा दोनों। और भाई अब देखते हैं भाई लोकल क्या करामात कर पाती है या फिर हार जाती है इस रेस के अंदर। भाई यहाँ पर एक और कोई ईवी बाइक जा रही है, इनके पास भी विडा है। भाई अंकल जी किसी गाड़ी विडा? अच्छा अच्छा, माँ के रेस लाग रही है, मार्केट लोकल है। और मेरे दोस्त के पास एक के पास ओला है, एक के पास विडा है। हमें अजमेर जाना है। हाँ हाँ सीधो तो है, लेकिन कौन सी बाइक पहले जाके आएगी? कोनिटा। लेकिन अभी तक मैं उनसे आगे हूँ। हाँ बिल्कुल आगे हूँ, मैं आगे जाके इसको चार्ज लगा लूंगा और भाई देखते हैं कि मतलब वो ओला जीतती है या फिर विडा जीतती है। ये कौन सी कंपनी है? ये तो मतलब कोई लोकल कंपनी है, इसकी रेंज अच्छी है थोड़ी बहुत। भाई दिनेश बहुत आगे निकल गया है, वो देखो भाई वो जा रहा है माथा बांध के, वो देखो अपनी लाइन के अंदर जा रहा है। और भाई मैं चल रहा हूँ यहाँ सेकंड नंबर के ऊपर, पीछे है गुड्डू। और भाई बेटर है ऐसा कि भाई जिसकी स्कूटी डिस्चार्ज हो गई ना उसको तो भाई रुकना ही रुकना पड़ेगा। और भाई जिसके अगर कोई फास्ट चार्जर मिल गया ना वो भाई हो सकता है जीत जाए, कोई लोकल की जरूरी नहीं है। अगर भाई मेरी स्कूटी के अंदर भाई अगर फास्ट चार्जर नहीं मिला और दिनेश वाली स्कूटी के अंदर फास्ट चार्जर मिल गया तो भाई दिनेश आसानी से जीत सकता है। तो ये बात है भाई, और जितना हो सके अपना चार्ज बचा के रखना पड़ेगा। और भाई स्कूटी को बड़े ही ध्यान से, यानी कि यार भगाना नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा। जैसे कि भाई मैं चला रहा हूँ, अभी भी 80 की रेंज बची हुई है, ये देख लो। और 40 की रफ्तार से चला रहा हूँ ताकि भाई मेरी स्कूटी डिस्चार्ज ना हो। और आप लोग कमेंट करना कौन सी जीतेगी, ओला, विडा या फिर लोकल। भाई दिनेश जो है ना मुझसे कम से कम 3 या 4 किलोमीटर आगे निकल चुका है और वो भाई अपनी स्कूटी को बहुत ज्यादा भगा रहा है। लेकिन भाई मैं ये गलती करूंगा नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा भगाऊंगा तो अपनी बैटरी जो है ना अपनी स्कूटी की इसकी ये भाई बहुत जल्दी ड्रेन होगी। अब पहुंचने के अंदर टाइम जरूर लगेगा, लेकिन भाई मैं धीरे धीरे चलूंगा और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा भाई। तो
गाइस चलते चलते यहाँ पर भाई मेरी बाइक है जो मेरठ सिटी पहुँच चुकी है। और गाइस जो ओला और विडा है वो भाई दूसरे रास्ते से आए हैं या फिर कौन से रास्ते से गए हैं वो मुझे पता नहीं है। और अब हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से भी अलग अलग हो चुके हैं, कोई किधर गया है कोई किधर गया है, हो सकता है आगे मिल जाएंगे, लेकिन भाई अभी तक तो आसपास में कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई कोई भी। और गाइस किलोमीटर यहाँ पर भाई मैंने 30 कंप्लीट की है, ओनली 30 किलोमीटर। भाई गर्मी जो है ना वो अभी पड़ने लग गई है और भाई आज मैं पहन के आ गया हूँ भाई हाफ वाला शर्ट। तो यार चलो कोई बात नहीं, गर्मी लगेगी तो लगेगी, लेकिन शर्ट अच्छा है यार। और भाई साहब अपनी गाड़ी भी अच्छी है। और भाई ये देखते देखते मेरठ सिटी आ चुका है, 72 किलोमीटर की रेंज बची है। इसका मतलब ये है कि ये जितना बता रही है ना उतना भाई आराम से चलेगी। और उससे पहले मेरे को भाई कहीं ना कहीं चार्जिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, इसको थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा, तब जाकर भाई मैं वापस आऊंगा। और चार्जिंग पॉइंट ऐसा ढूंढना है कि जो कि यार फास्ट चार्ज करे, कम से कम आधे घंटे के यार 1 घंटे के अंदर मेरे को ये फास्ट यानी कि पूरी चार्ज करके दे दे। तो गाइस यहाँ पर मैंने मेरठ सिटी को क्रॉस कर लिया है लगभग। और भाई जो मेरी बाइक है वो हल्के फुल्के भाई थोड़े थोड़े झटके मार रही है, पता नहीं क्यों भाई। ब्रेक लगा रहा हूँ उसके बाद भाई थोड़े से झटके मार रही है। और भाई यहाँ पर 35 किलोमीटर लगभग पूरे होने वाले हैं। और भाई अब देखना ये होगा कि भाई कितने किलोमीटर और बाद भाई ये बैटरी के पॉइंट है वो कम होते हैं, क्योंकि भाई अभी तक 1-2 पॉइंट उतरा है। उसके बाद देखते हैं भाई कहाँ पर मुझे चार्ज लगाना पड़ता है। भाई मेरी इस स्कूटी के अंदर जो बैटरी के लेवल जो पॉइंट होते हैं भाई वो अभी तक फुल बता रहे हैं। और भाई जिसकी ये बाइक है मैंने उससे पूछा तो वो बोल रहा था कि भाई ये जो पॉइंट है वो एकदम से डिस होंगे, यानी कि भाई चलती चलती बाइक एकदम से बिल्कुल डिस्चार्ज। और भाई अब पता है नहीं कि मतलब 70 की रेंज है, हो सकता है भाई चलाने के अंदर 60 या 55 पे आ जाए। तो भाई देखते हैं, भाई अभी तक तो चल रही है। भाई साहब अब हमारे ना तो खड्डे हैं ना ही कोई स्पीड ब्रेकर है, और भाई मैं फिक्स 40 की स्पीड से चल रहा हूँ। और रेंज बता रही है भाई 70 किलोमीटर। और यही रोड जाती है भाई अजमेर के लिए। और दिनेश भाई आगे चल रहा है, पता नहीं कितना आगे है। गुड्डू भाई मेरे से पीछे चल रहा है और भाई मैं चल रहा हूँ बीच के अंदर। और भाई मेरे को कोई भी पता नहीं लगेगा, अगर स्कूटी दिनेश की डिस्चार्ज हो गई ना तो वो साइड में कर लेगा और चार्ज कर लेगा। और भाई मैं धीरे धीरे आगे चलता रहूंगा। और भाई गर्मी का क्या माहौल है भाई, टेम्परेचर फुल हाई है। और भाई हमारे हाथ मुंह और भाई सर जो है ना भाई भयंकर जल रहा है यार। और इससे ज्यादा मैं इसको चला नहीं सकता वरना ये डिस्चार्ज हो जाएगी। तो भाई काफी सफर जो है हम लोग तय कर चुके हैं। और भाई अब देखना ये होगा कि सबसे पहले किसकी जो स्कूटी है वो सबसे पहले बंद होती है, मेरी होती है, शिवराज की होती है या फिर दिनेश की होती है, ओला विडा या फिर लोकल, कौन सी स्कूटी सबसे पहले बंद होगी वो देखना काफी दिलचस्प है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। और सब लोग भाई आगे पीछे चल रहे हैं, कभी मैं आगे हूँ, कभी शिवराज पीछे है, कभी दिनेश पीछे है, कभी वो आगे, ऐसे चल रहे हैं भाई। और सब लोग नॉर्मल स्पीड के अंदर चल रहे हैं, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। भाई जिनकी पेट्रोल की गाड़ियां है ना वो कुछ इस टाइप से जा रहे हैं, और वो भी भाई 3-3 सवारी के अंदर जा रहे हैं। और भाई ये है अपनी भाई इलेक्ट्रिक गाड़ी, तो मेरे को भाई सिर्फ और सिर्फ इस रफ्तार से चलानी पड़ेगी, वो भी भाई बिल्कुल साइड के अंदर। और आप रेंज देख सकते हो भाई 65 किलोमीटर रेंज बता रही है ऊपर, ये देखो 43 के ऊपर 65 किलोमीटर बता रही है, यानी कि 65 किलोमीटर बाद के अंदर भाई अपनी जो बैटरी है ना वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो गाइज यहाँ पर मैंने भाई इसका जो थर्ड गियर है यानी कि इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वो एक्टिवेट कर दिया है। और अब भाई बाइक है जो भाई लगभग 60 की स्पीड से दौड़ रही है भाई। गजब यार, भाई शानदार स्पीड है भाई, देखो। आज भाई चाहे कितने भी पेट्रोल पंप आए मैं इनके सामने तक नहीं देखूंगा भाई। कहीं फास्ट चार्जिंग पॉइंट आएगा ना तब भाई मेरा थोड़ा जी लल जाएगा भाई, हाँ चार्ज कर लिए जाए। और भाई गाड़ी अपनी जो है बिल्कुल सही रफ्तार से चल रही है। अजमेर अभी भी भाई कम से कम 55 किलोमीटर दूर पड़ा है भाई मेरे से, और दिनेश आगे है। और यार मैं शौक में हूँ, दिनेश की स्कूटी अभी तक चार्ज है, वो आगे चला जा रहा है। और गुड्डू भाई पीछे है, कभी भी एक्सीलेट करके मेरे से आगे निकल सकता है। अगर भाई गुड्डू आगे निकलेगा तो भाई मुझे भी एक्सीलेट करना पड़ेगा, मोड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर मैं भी गाड़ी अपनी भगाऊंगा। भाई गुड्डू जो है ना वो जस्ट मेरे पास आया है और ये पूछ रहा दिनेश कहाँ है। अरे भाई दिनेश का पता ही नहीं है वो कहाँ है। अरे भाई डिस्चार्ज तो हो गई मान ले, लेकिन वो है कहाँ भाई, कहीं तो चार्ज करता होगा ना भैया। अगर उसकी डिस्चार्ज नहीं हुई तो वो भी चल रहा है भाई। अभी तो मेरा रेंज 55 किलोमीटर बता रही है, तेरे कितनी बता रही है?
अरे तेरे रेंज कितनी है? अरे बता दे यार। नहीं बताएगा भाई। गुड्डू जो है वो अपनी रेंज नहीं बता रहा है और भाई मैंने तो बता दी है 55 किलोमीटर की रेंज। और भाई साहब दिनेश का कोई अता पता नहीं है, वो है कहाँ रुका है कि नहीं रुका है। उसकी जो स्कूटी है ना वो डिस्चार्ज हुई है कि नहीं हुई है कोई पता नहीं है भाई, कुछ भी पता नहीं है। तो गाइज अभी मैंने उनसे पूछा है और भाई वो लोग अभी मेरे से कम 15 किलोमीटर पीछे है। शायद वो भाई धीरे धीरे चल रहे हैं बैटरी बचाने के लिए। और भाई यहाँ पर जो मेरी बाइक की जो पॉइंट है भाई वो कम से कम 2 या 3 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट भाई साथ में गिर चुके हैं। तो भाई 50 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद भाई अब मुझे लगता है मेरी बाइक को चार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसकी 70 की रेंज है और भाई मैंने थोड़ी स्पीड से चलाई तो शायद ये 50 या 55 चलेगी। तो भाई आगे कोई नेक्स्ट होटल दिखेगी अच्छी सी तो वहाँ पर भाई मैं चार्ज करूंगा, क्योंकि मैं भाई पावर प्लग है और जो चार्जर है साथ में लेके आया हूँ। तो भाई मजेदार बात यह है, शिवराज बोल रहा है मेरी वाली वीडा की जो रेंज है ना वो 55 किलोमीटर है और वो भाई मेरे से पूछ रहा है कि तेरी वाली कितनी है। तो भाई मैं उसको पता है नहीं हो, लेकिन 55 या फिर 60 किलोमीटर रेंज इसकी बची है भाई। तो लगभग भाई कह सकते हैं कि भाई अभी तक तो जो मुकाबला है ना वो टक्कर का है। 50 की उसकी है और लगभग 50-55 की मेरी रेंज और बाकी है। और अब देखते हैं भाई लास्ट के अंदर कि भाई सबसे पहले कौन बंद हो रही है और सबसे पहले कौन पहुंचेगी। काफी दिलचस्प है भाई मुकाबला। तो गाइज यहाँ पर गांव आ चुका है पादू कला और भाई काफी ज्यादा किलोमीटर इस बाइक ने निकाल लिए हैं और यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं भाई 65 किलोमीटर इस बाइक ने निकाल लिए हैं और भाई 70 की इसकी रेंज है। और हो सकता है भाई अगले 1 या 1.5 किलोमीटर के अंदर या 2 किलोमीटर के अंदर जो मेरी बाइक है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो सकती है। तो भाई अब कोई अच्छी सी होटल देख के भाई इसको चार्ज करना पड़ेगा और जो मेरा मोबाइल है वो भी ठीक से और चाय पानी भी पी लेता हूँ भाई, सारा काम हो जाएगा। भाई यहाँ पर एक होटल आई है हॉलीडे इन और भाई यहाँ पर चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि भाई बाइक चार्ज नहीं करूँगा तो भाई आगे मेरी बाइक जाएगी नहीं। और भाई अभी तक वो लोग पीछे हैं, तब तक भाई मैं अपनी बाइक को यहाँ पर चार्ज लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर भाई अपनी बाइक है वो चार्ज होना स्टार्ट हो चुकी है और भाई वहाँ पर मैंने पिन लगा दी और यहाँ पर ये भाई इस पेड़ की छाया में आराम से चार्ज हो जाएगी। तब तक भाई मैं चाय पानी वगैरह कर लेता हूँ। भाई मेरे को दिनेश की स्कूटी दिखी है। गुड्डू आजा भाई आजा, ये रही इसकी लोकल स्कूटी, ये रही चार्ज हो रही है भाई, ये देख ले। अरे भाई चार्ज हो रही है इसकी स्कूटी। चार्ज होने से मतलब नहीं है, चार्ज कर से 1000 किलोमीटर लेके जाओ, लेकिन विकेट तो गिर गया ना। विकेट तो गिर गया तो कह सकते हैं ये मुकाबले से है ना आउट है। आउट है। लेकिन भाई अगर हमारी स्कूटी है ना डिस्चार्ज हुई और हम अटक गए और चार्ज नहीं हुई टाइम पर, हाँ तो होने दे तेरा विकेट तो गया ना। मेरी बात सुनो, चार्ज हो रही है। क्या मतलब भाई चार्ज कर 15 मिनट हो गए, मेरे को चार्ज लगेगा। मेरी बात समझ, चार्ज कर चाहे 1000 किलोमीटर निकालो, लेकिन विकेट तो इसका गिर गया अभी तक। ये और ये वाली भाई स्टिल अलाइव है। मेरी बात सुन, विकेट तो नहीं गिरा है लेकिन वापस अजमेर से वापस आएंगे चार्ज तो करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी भाई और फुल चार्ज करनी पड़ेगी, तब तक भाई मैं चार्ज करके वापस चला जाऊंगा। ये बात है भाई, ये जल्दी चार्ज कर लेगा ना, ये तो एक अपॉर्चुनिटी वाली बात है। वही तो यार। अब जीतेगा कौन पता नहीं, वो ये विनर कौन आएगा? हाँ। कौन होगा? भाई शिवराज और गुड्डू भी अपनी अपनी स्कूटी लेके चले गए और भाई मुझे यहाँ पर टाइम पास करना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम लगेगा भाई इसके अंदर 1-1.5 घंटा कम से कम। और थोड़ी बहुत चार्ज होगी उसके बाद वापस चलूंगा भाई आगे। थोड़ी बहुत चार्ज करता रहूँगा, चलता रहूँगा, चार्ज करता रहूँगा, चलता रहूँगा। और उनकी भाई पूरी डिश होने के बाद उनको काफी टाइम तक चार्ज करना पड़ेगा। भाई हम लोग जो है, मैं और गुड्डू निकल चुके हैं। दिनेश की स्कूटी जो है ना वो भाई चार्ज हो रही है और भाई हम लोग वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाई दिनेश की स्कूटी दिखी हमें तो भाई हम लोग रुके और भाई अब जो है ना कांटे की टक्कर मेरे और गुड्डू के बीच है। भाई मैं थोड़ा आगे हूँ, गुड्डू थोड़ा पीछे है मेरे से और भाई धीरे धीरे चल रहे हैं और अजमेर भाई थोड़ी देर के अंदर आ जाएगा। तो भाई धूप भयंकर पड़ रही है और अब भाई हम सभी लोग जो है ना वो बिखर चुके हैं, कोई किधर है कोई किधर है, यानी कि अब नजदीक में कोई भी नहीं है। अब भाई किसी का भी अता पता नहीं है कि भाई कौन कहाँ पहुंचा है, कौन कहाँ नहीं पहुंचा है, कौन सबसे पहले पहुंचेगा, कौन लास्ट तक आएगा, किसकी कितनी डिस्चार्ज हुई है, और कुछ भी अंदाजा नहीं है। सच में बिल्कुल रियल टेस्ट होने वाला है इन सभी ईवी स्कूटर का। मुकाबला काफी रोमांचक है भाई। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इस मुकाबले के अंदर कौन सी स्कूटर जो है वो विनर रहेगी, ओला
वीडा या फिर लोकल। भाई ये आ गया टोल, और आज भाई ना तो हमारे टोल लगेगा ना भाई डीजल पेट्रोल लगेगा, कुछ भी नहीं जलेगा भाई। आज जलेगी थोड़ी सी बिजली, और इसका फायदा यही है भाई। तो अगर आपको डेली रूटीन करना है, कहीं पे जाना है डेली रूट के अंदर, तो भाई ये चीज बहुत अच्छी है। आप इससे बहुत अच्छी सेविंग कर सकते हो, और बहुत अच्छी है भाई, कंफर्टेबल है यार वीडा। और ओला भी कंफर्टेबल है यार, ऐसा नहीं है कि कंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है दोनों। लोकल का पता नहीं भाई वो कितनी कंफर्टेबल है, या फिर कितनी रेंज देती होगी, और कितना टाइम लगा देगी चार्जिंग के अंदर। भाई लगभग 1.5 घंटा हो गया है मेरी बाइक को चार्ज करते हुए। भाई यहाँ से अब उतार लेता हूँ, और भाई अब आगे चलता हूँ भाई, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो वो लोग भाई आगे निकल जाएंगे। तो वापस से चार्ज इसके अंदर डाल दिया है, और भाई अब निकलता हूँ यहाँ से तुरंत, क्योंकि भाई अब थोड़ी जो हमारी बाइक है, मेरी बाइक है, उसने काफ़ी पॉइंट लिए हैं चार्ज के, और भाई अब यहाँ से रवाना हो जाता हूँ। तो भाई कुछ ही टाइम के अंदर अजमेर आने वाला है, और भाई ये चल रहा है भाई मेरे आगे आगे शिवराज, यानी कि भाई ज्यादा फासला है नहीं भाई, इतनी देर तक लापता थे दोनों हम, कितने ऐसे भाई पता नहीं चला है, वो सच में बहुत लापता है। और ये चल रहा है भाई मेरे आगे आगे शिवराज, ये देखो। भाई ये आगे निकल गया, पता नहीं भाई पीछे रख दिया है शिवराज को। भाई ये देखो भाई, मैं चल रहा हूँ बिल्कुल अपनी सही रफ्तार से, और गुड्डू चल रहा है भाई, मेरे को लग रहा है स्पोर्ट्स मोड के अंदर। भाई मैं भी मोड चेंज कर लूँ क्या? भाई मोड चेंज करूँ या उसको आगे जाने दूं? भाई अगर उसकी है ना ज्यादा डिस्चार्ज हुई स्पोर्ट मोड के अंदर, तो भाई उसको ज्यादा टाइम लगेगा, तो जाने देते हैं आगे। कब तक भागेगा तू, कब तक भागेगा? भाई अब जो धूप है ना वो भी भाई कड़क पड़ने स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि भाई थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था माहौल, लेकिन भाई 1.5-2 घंटे रुकने के बाद भाई अब वापस से मैं निकल चुका हूँ। और भाई वो लोग अब पता नहीं कि भाई मेरे से कितना आगे हैं, और भाई वो अजमेर पहुंचने वाले हैं, उनके 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं या फिर नहीं हुए हैं, वो अभी तक मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और भाई वापस से देखो भाई, बिल्कुल सुनसान रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं। भाई जैसे जैसे अजमेर पास आ रहा है ना, वैसे वैसे इसकी रेंज भी भाई उतर रही है, ये देख लो। और भाई अब बस मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि भाई ये मुझे सही सलामत कोई फास्ट चार्जिंग स्टेशन तक पहुँचा दे, और भाई मेरे को रोक कर है ना कहीं फास्ट चार्जिंग स्टेशन की लोकेशन भी देखनी होगी। और भाई यहाँ पर क्या वाइब आती है यार, बिल्कुल जैसलमेर वाली वाइब आती है, लेकिन ये जैसलमेर है नहीं, ये है अजमेर। तो भाई चल रही है वीडा भी चल रही है, और अपनी ओला भी चल रही है। भाई पुष्कर को बाईपास करने के लिए थोड़ा इस टाइप का रास्ता आता है, ये देख लो इस टाइप का है भाई, थोड़ा कच्चा जरूर है, लेकिन भाई बाईपास हो सकते हैं आराम से। टक्कर भाई 1 नंबर टक्कर है, ना तो कोई भगा रहा है ना कोई आगे निकलने की होड़ कर रहा है। मेरी बात सुन, तू भगा क्यों नहीं रहा? तू क्यों नहीं भगा रहा? तू बता दे पहले। मैं तो ऐसे नहीं भगा रहा। मैं भी ऐसे नहीं भगा रहा, ये भागती था लेकिन मैं इसको भगा नहीं रहा। क्या नजारा है भाई, क्या नजारा है, गजब का नजारा है। ये देखो भाई सीन देखो, वाह, रोमांचक मुकाबले के साथ में भाई नेचर का मजा भी लो भाई। बीच में सड़क, चारों ओर पहाड़, हरियाली के साथ, हरियाला राजस्थान। भाई ये बाइक है जो भाई बैटरी के लेवल पूरे दिखाती है, लेकिन भाई झटके खाना वापस स्टार्ट करती है, इसलिए भाई 40% ही मैंने चार्ज किया था, और भाई 10 किलोमीटर निकलने के बाद भाई ये बाइक है जो झटके खा रही है। और भाई अभी तक तो मैंने सिर्फ और सिर्फ भाई 80 किलोमीटर ही निकाले हैं भाई, 70 पहले निकाले, 10-12 किलोमीटर और निकाले थे, लेकिन भाई अभी तो रास्ता काफ़ी बड़ा है भाई। 100 किलोमीटर जाना है, मतलब 100 टोटल जाना है, और 100 ही वापस आना है, यानी कि अभी तो और भाई 120 किलोमीटर निकालने यार भाई। लेकिन भाई बाइक है जो भाई झटके खा रही है, देखो मतलब चलती चलती झटके खा रही है भाई। पुष्कर अजमेर वाली घाटी आ चुकी है, और इसके अंदर है ना ये अपनी इलेक्ट्रिक वाली जो गाड़ियां हैं भाई, स्कूटी है, वो भाई चार्ज खाएगी, ज्यादा चार्ज खाएगी, क्योंकि जैसे जैसे घाटी आएगी ना वैसे वैसे भाई इसका जो पावर है वो ज्यादा यूज होगा, और ये ज्यादा डिस्चार्ज होगी। भाई ये बाइक है 70,000 रुपये की, ये कंपनी है भाई, आप देख सकते हो भाई, लोकल ये, यानी कि कोई जैसे हीरो, ओला, होंडा, टीवीएस इस टाइप की कोई भी कंपनी की नहीं है, लेकिन भाई इसकी रेंज काफ़ी अच्छी दी थी भाई, 70 किलोमीटर, लेकिन भाई वापस चार्ज करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई अभी मैं 80 किलोमीटर आ चुका हूँ, लेकिन भाई आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही भाई। ये बाइक है जो झटके खा रही है, और भाई वापस से मुझे लगता है इसको चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन भाई चार्ज के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई कुछ ही टाइम के अंदर पहुंचने वाले हैं अजमेर, और भाई अजमेर का यहाँ से जो नज़ारा है ना, एक नंबर का है भाई, देखो। वाह यार, यहाँ से आता है भाई पूरे अजमेर का नजारा। भाई क्या बात है यार, क्या बात है। और ये रहा महाराणा प्रताप स्मारक, ये रहा भाई,
क्या बात है, क्या खूबसूरत है भाई जगह यार। भाई इसके लिए एक लाइक बनता है भाई, कुछ भी बोलो भाई, महाराणा प्रताप के लिए लाइक बनता है भाई। तो गाइस यहाँ पर बाइक को मैंने फर्स्ट गियर में यानी कि भाई बिल्कुल जो नॉर्मल मोड आता है उसके अंदर वापस से डाल दिया है। और भाई अब इसकी स्पीड मात्र भाई 25 की आप लोग देख सकते हो भाई, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, 25 लास्ट चल रही है भाई। और वापस से मुझे लगता है इसको चार्ज करना पड़ेगा। भाई हमारा टारगेट था अजमेर के अंदर आना, और अजमेर के भाई जो आना सागर झील है ना उसके पास में आना। तो ये रही भाई आना सागर झील, और भाई अपनी जो स्कूटी है ना वो अब भाई डिस्चार्ज होने के बिल्कुल करीब करीब है। यानी कि भाई हम लोग अपने ग्राउंड से अजमेर पहुंच चुके हैं, और भाई अभी तक ये स्कूटी चल रही है, इसने धोखा नहीं दिया है जैसे कि दिनेश की स्कूटी ने धोखा दिया था। क्योंकि भाई वो लोकल है यार, उसकी बैटरी की कैपेसिटी इतनी है तो वो उतनी चलेगी। और भाई अब भाई मुझे पता करना है कोई फास्ट चार्जर का। मैं आसपास में पता लगाता हूँ फास्ट चार्जर कहाँ है, क्योंकि अजमेर के अंदर तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और फास्ट चार्जर कहाँ मिलेगा वो देखता हूँ भाई। तो भाई हमें आना था अजमेर, और अजमेर हम लोग पहुंच चुके हैं। पीछे भाई आना सागर जा चुका है, और भाई अजमेर वीडा और ओला तो पहुंच चुकी है, और दिनेश हमें पता नहीं वो पहुंचा है या फिर नहीं। और भाई यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, अभी तक तो कुछ रिजल्ट हम लोग निकाल नहीं सकते क्योंकि ये भी पहुंच चुकी है और ये भी पहुंच चुकी है। शिवराज से मैंने अभी पूछा भाई, वो बोल रहा है 35 किलोमीटर की रेंज और बता रहा है, और ये परसेंटेज दिखा रही है कि भाई 45% बैटरी जो है ना वो और बची है। तो अभी तो भाई लगभग साथ में है दोनों स्कूटी, कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ से भाई फुल करेंगे और वापस जाएंगे, देखते हैं लास्ट तक कौन कितना है। तो गाइज यार बहुत गड़बड़ हो चुकी है भाई, जो मैंने पहले चार्ज की थी और गाड़ी फुल चार्ज हुई नहीं थी बाइक। और भाई वापस से मैं भाई यूटर्न लेके आ गया, झूठी गाड़ी थी बाइक। और भाई मैंने फिर से बाइक को चार्ज लगाया, और यहाँ पर भाई ये अब 60% 40% ऊपर अब हुई है जाकर। और भाई 1:30 बजे लगाया था और भाई 4 बजने वाली है। देख लो भाई कितना टाइम लगता है बस वापस भाई ईवी बाइक को भाई चार्ज होने के अंदर। भाई यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है भाई। यहाँ पर इस होटल के अंदर मैंने खाना खा लिया, चाय पी ली, मतलब सब कुछ कर लिया, लेकिन भाई अभी तक जो मेरी बाइक है वो फुल चार्ज नहीं हुई है। और भाई फुल चार्ज हुए बिना भाई ना तो मैं इधर जा सकता हूँ अजमेर की तरफ, और ना ही वापस गांव की तरफ जा सकता हूँ। और भाई वो लोग यानी कि ओला और वीडा भाई अजमेर पहुंच चुके हैं। अब पता नहीं वो वहाँ पर क्या कर रहे होंगे, लेकिन भाई अभी मैंने पता किया कि वो अजमेर पहुंच चुके हैं। भाई बड़ी ही मुश्किल से मुझे एक चार्जिंग पॉइंट मिला है, और यहाँ पर ये चार्ज हो रही है भाई, ये देख लो ये चार्ज हो रही है। और भाई इसको है ना अब कम से कम 1 घंटा चार्ज लगाने के बाद के अंदर ये भाई अपनी स्कूटी वापस भाई ग्राउंड तक पहुंचने के लायक होगी। और पता नहीं भाई गुड्डू वगैरह कहाँ है, उसको कोई चार्जिंग पॉइंट मिला कि नहीं मिला। अगर नहीं मिले तो अच्छी बात है भाई, मेरे को तो मिल गया, ये देख लो। और अपनी गाड़ी भी चार्ज हो रही है, तो इसको चार्ज होने देते हैं। जैसे ही पूरी चार्ज हो जाएगी भाई अपन निकल पड़ेंगे वापस ग्राउंड की तरफ। भाई सच बताऊँ ना तो भाई जो नॉर्मल ईवी बाइक्स है भाई आप उसको भाई कम डिस्टेंस के लिए यूज़ लिया करो। मैं भाई इसको चार्ज कर करके भाई वेट कर करके परेशान हो चुका हूँ भाई। 1 बजे मैंने इसको चार्ज लगाया था भाई, नेट 1 बजे, और अभी फिक्स 4:30 बजी है। आप अंदाज़ा लगा लो कि भाई कितना टाइम लगता है इनको नॉर्मल चार्ज होने के अंदर। भाई ये तो होटल वालों का धन्यवाद है भाई, इन्होंने चार्ज करने के लिए हाँ कर दी। और भाई यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत रेस्ट भी कर ली, वरना भाई हालत ख़राब हो जाती है भाई ऐसी गर्मी के अंदर बाहर। तो भाई ये रहा इधर आना सागर, और ये रही अपनी ओला की स्कूटी। और भाई पूरे अजमेर के अंदर छान मारा भाई, गूगल के ऊपर सर्च कर रहा हूँ ओला का चार्जिंग पॉइंट भाई दिखा रहे हैं, लेकिन भाई वहाँ जाता हूँ तो भाई बोल रहे हैं कि भाई अभी 3-4 दिन पहले ही इसका जो चार्जिंग पॉइंट है वो हटाया गया है। यानी कि इसका जो चार्जिंग पॉइंट है ना वो भाई यहाँ पर मिला नहीं। लगभग भाई अजमेर के अंदर 10 से 15 किलोमीटर भाई मैं ऐसे ही घूम चुका हूँ भाई, चार्जिंग ढूंढते ढूंढते, लेकिन मिला नहीं। और अब भाई मैं ऐसे ही यहाँ से भाई बिना चार्ज किए हुए जा रहा हूँ। और शिवराज के जो चार्ज है वो भाई मेरे को फोन पे बोल रहा था कि भाई मेरे को तो चार्जिंग पॉइंट है वीडा का वो मिल चुका है, लेकिन इसका मिला नहीं। लेकिन मैं क्या करता हूँ भाई, अभी तक मेरी जो बैटरी है ना इसकी 30% है, तो मैं शिवराज यहाँ पे चार्ज कर रहा तो मैं पहले ही यहाँ से निकल जाता हूँ भाई, और आगे जाके कहीं पे चार्ज लगाता हूँ। भाई मैंने अपनी स्कूटी को चार्ज कर लिया है, लेकिन भाई पूरी तरीके से ये चार्ज हुई नहीं है, क्योंकि भाई वीडा का जो है वो वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन नहीं था। और भाई मैंने एथर के चार्जर से लगाया था, तो भाई ये बार बार छोड़ रही थी, बार बार भाई ये चार्जिंग ले रही थी, और भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी। इस वजह से भाई मैंने ना इसको थोड़ा ही चार्ज लगाया है, और भाई कहीं पे मुझे होटल के ऊपर रुककर चार्ज करना पड़ेगा। और भाई ये देखो मैं यहाँ पर निकल चुका हूँ वापस, और मुझे ना तो कोई दिनेश दिखाई दे रहा है और ना ही भाई गुड्डू दिखाई दे रहा है। भाई गुड्डू तो हो सकता है भाई कोई फास्ट चार्जर मिल जाए तो भाई वो ना भाई आगे निकल सकता है, और दिनेश पता नहीं भाई कहाँ है, क्योंकि उसकी लोकल स्कूटी है
तो वो पहुंचता भाई उसको शाम हो जाएगी भाई, कब तक पहुंचेगा उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन भाई मेरे इतनी चार्ज हुई नहीं है, बस थोड़ी चार्ज हुई है भाई, यानी कि समझ लो 36-37% चार्ज हुई है ओनली। भाई ग्राउंड से अजमेर और अजमेर से वापस ग्राउंड जो है ना फिक्स 200 किलोमीटर पड़ते हैं। और भाई सबसे पहले ग्राउंड के अंदर कौन पहुंचेगा भाई, हो सकता है गुड्डू पहुंच जाए, हो सकता है मैं पहुंच जाऊँ, और भाई दिनेश का भी कोई अता पता नहीं है। कहीं उसने भाई अगर फास्ट चार्जर का जुगाड़ कर लिया हो तो भाई लोकल स्कूटी भी है ना भाई वापस जल्दी से पहुंच सकती है। अंदाजा नहीं है भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन भाई जो भी ग्राउंड में पहुंचेगा सबसे पहले वो भाई विनर बन जाएगा। और भाई सेकंड वाला तो भाई बेचारा सेकंड पे ही रहेगा ना यार। और भाई वापस से आ गई है ये घाटी अजमेर वाली, तो इसके अंदर भाई बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन होगी, बहुत ज्यादा ड्रेन होगी, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि भाई खड़ी चढ़ाई है पूरी। भाई टाइम हो चुका 5:30 का, और भाई ग्रुप में अभी अभी मैसेज आया कि भाई वो लोग अजमेर जाकर भाई वापस भी आ रहे हैं, मतलब वापस निकल चुके हैं। तो भाई इस रेस के अंदर भाई मैं लगभग हार चुका हूँ, क्योंकि भाई अगर इधर जाऊँगा तो भाई मेरी बाइक है जो 50-60 किलोमीटर चलेगी, और भाई उधर जाऊंगा तो और भाई मुझे 5-6 घंटे तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए भाई वैसे भी मेरी हार है, क्योंकि भाई इस बाइक को वापस चढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई यहाँ से मैं वापस यू टर्न ले लूँगा, और भाई घर पहुँचूँगा तब तक मुझे भाई एक बार और इसको चार्ज करना पड़ेगा। भाई मैंने अभी आपको बोला था ना कि भाई खड़ी चढ़ाई है, इसका भाई बहुत ज़्यादा पावर जो है वो यहाँ पे लग रहा है चढ़ने के अंदर। और भाई ये देख सकते हो भाई मेरी जो स्कूटी है ना वो कितने % चार्ज है भाई, बहुत कम % है। और भाई कहीं ना कहीं मेरे को रुककर इसको लगाना पड़ेगा चार्ज। भाई मैं अब है ना इस गाड़ी को कितना भी धीरे चला लूँ और कितना भी एवरेज इसको दिलवा दूँ, एवरेज मतलब भाई इसकी बैटरी कितनी भी सेव करवा दूँ, लेकिन भाई अब इसकी बैटरी है ना भाई उतर रही है, सही में उतर रही है, क्योंकि इसकी बैटरी अब ड्रेन बहुत ज़्यादा होने लगी है। शायद या तो ये गर्म हो चुकी है उस वजह से, या फिर पता नहीं यार किस वजह से इसकी बैटरी है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है भाई साहब। और मेरे को लगता है कि भाई अभी कहीं ना कहीं रुक के इसको चार्ज लगाना पड़ेगा, वरना मैं ग्राउंड तक ही नहीं पहुंच पाऊंगा यार। चार्ज फिर से लगाना पड़ेगा, मेरे को फिर से रुकना पड़ेगा। हो सकता है इस दौरान यार कोई गुड्डू दिनेश या आगे निकल जाए, लेकिन भाई चार्ज तो उनको भी करना पड़ेगा ना। तो भाई जल्दी से मेरे को रास्ते के अंदर कोई ना कोई बोर्ड ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर भाई मैं अपनी इस ओला को चार्ज लगा सकूं, नहीं तो भाई पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि शिवराज जो है ना वो भाई पीछे फास्ट चार्जिंग लगा रहा है, तो उसकी भाई रेंज जो है ना जबरदस्त आने वाली है रेंज, और मेरे को भाई चार्जिंग जो है वो मिला नहीं। लेकिन भाई अभी जो हूँ मैं आगे चल रहा हूँ, काफी शिवराज से काफी आगे चल रहा हूँ मैं। भाई यहाँ देखो मेरी गाड़ी की हालत देख लो आप, भाई मात्र 8 या 9 किलोमीटर ही निकालेगी ये बेचारी, क्योंकि भाई वहाँ पर बार चार्ज छोड़ रहा था। एक बार के लिए भाई मैंने वहाँ पर चार्ज तो लगाया था, लेकिन भाई इसकी कंपनी का वो चार्जर नहीं मिला, और भाई ना वो फास्ट चार्जर था, बस मुझे लगा कि वो फास्ट चार्जर है। और भाई अब मेरे को कहीं ना कहीं रुककर इसको चार्ज करना पड़ेगा, वरना भाई मैं ग्राउंड तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा। भाई हो सकता है भाई गुड्डू ने अपनी स्कूटी चार्ज कर ली हो, और वो भाई अजमेर के अंदर घुसते घुसते पता नहीं भाई कहाँ रह गया था, या पता नहीं आगे निकल गया था, मुझे कोई अंदाजा नहीं है। चल भाग, जल्दी भाग ओला भाग, पीछे विड़ा आ रही है, भाग ओला भाग। तो गाइज परेशान होकर भाई मैं वापस जा रहा हूँ, और भाई चलते चलते वापस से भाई मैंने 20 किलोमीटर इधर से निकाल लिए हैं, और भाई मैं मेड़ता सिटी पहुँचने वाला हूँ। भाई गुड्डू और शिवराज यानी कि भाई विडा और ओला के बीच अब टक्कर होने वाली है, और भाई उसमें देखना भाई कौन विनर होता है और कौन हारता है। भाई एक होटल के पास के अंदर ये 2 मेरे को है ना चार्जिंग पॉइंट दिखे हैं, और जो मेरी बाइक है ना भाई ये विडा, ये भाई मात्र और मात्र 7 किलोमीटर और चलेगी। तो भाई इससे अच्छा मौका मेरे पास बिल्कुल नहीं है। भाई हो सकता है भाई गुड्डू जो है ना कहीं रुक के चार्जिंग कर ले अपनी स्कूटी को, दिनेश कहीं रुक के चार्जिंग करे, भाई चलती चलती तो चार्ज हो नहीं सकती, भाई जितना टाइम भाई मेरे लगेगा उतना टाइम ही उनको लगेगा। तो भाई इसके अंदर आती है इसकी बैटरीज, 2 बैटरीज आती है पावर्ड बाई हीरो की, और भाई 2 बैटरी मिलके ना इसको भाई चार्ज करती है। और ये रही पिन, और ये जो चीज़ है ना भाई ये वाली, ये देख लो ये सॉकेट भाई इसके अंदर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ कुछ इस टाइप से, और उधर से कर देता हूँ मैं पिन कनेक्ट। और ये भाई बिल्कुल ग्रीन लाइट जल चुकी है, और अपनी जो स्कूटी है ना ये विडा वाली ये भाई चार्ज हो रही है। तो भाई यहाँ पर मैंने अपनी जो ओला है इसको एक होटल के ऊपर चार्ज लगा दी है। भाई बड़ी मुश्किल से ये पॉइंट मिला है, तो भाई जब तक शिवराज अजमेर के अंदर चार्ज लगा रहा है तो भाई मैं थोड़ा आगे आके इसको चार्ज लगा रहा हूँ। हालांकि भाई वो भी रवाना हो चुका होगा, क्योंकि भाई उसके क्या है फास्ट चार्जिंग तो भाई 20 से 25 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है, और मेरे को भाई फास्ट चार्जिंग
मिला नहीं, इसलिए भाई स्लो वाले चार्जिंग से मैं कर रहा हूँ, जो घर के अंदर अपन कर रहे हैं ना उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन ज्यादा देर तक भाई चार्ज करूंगा नहीं, क्योंकि अब जो है मेरे गाँव की दूरी भाई ज्यादा बची नहीं है, तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए भाई मैं चार्ज करूंगा, थोड़े किलोमीटर की रेंज आएगी और यहाँ से तुरंत भाई वापस निकल जाऊंगा। भाई कम से कम 1.5 घंटा हो गया है इसको चार्ज होते हुए और भाई इसकी काफ़ी सारी रेंज आ चुकी है। तो भाई फटाफट से मैं ना इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और भाई मैं जल्दी से रवाना हो जाता हूँ। तो गाइस मैं भाई अपने फाइनली गांव पहुंच चुका हूं और भाई वो लोग कब तक आएंगे और भाई कौन विनर होगा वो आप लोग लास्ट में देख लेना। भाई मैं तो भाई जैसे तैसे करके दुख सुख पाके भाई अपने गांव वापस आ चुका हूं और भाई मैं बिल्कुल भी विनर तो छोड़ो भाई सेकंड भी नहीं हूं। भाई दिन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ ना, तो भाई क्या जबरदस्त मौसम हो रखा है। और यहाँ से भाई जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ ना, वहाँ से अपना ग्राउंड पड़ेगा भाई 55 किलोमीटर और भाई शायद मेरे पास 55 किलोमीटर चलने की रेंज भी है, तो मैं अब आराम से चल भी सकता हूँ भाई, क्योंकि मैंने चार्ज भी कर लिया है स्कूटर को। और अब भाई मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि भाई गुड्डू या दिनेश, वैसे भाई दिनेश का कोई चांस तो है नहीं, गुड्डू का चांस है भाई बहुत भयंकर वाला, क्योंकि भाई उसके पास ओला है। तो गुड्डू है ना भाई जल्दी ग्राउंड पे ना पहुंच जाए बस। भाई साहब शाम के 7:30 बजने को आए हैं। ये देखो भाई क्या नजर आ रहा है यार। और भाई मैं अभी भी ग्राउंड से भाई 30 किलोमीटर दूर हूँ और भाई मुझे कोई भी मतलब ना तो मेरे से पीछे से कोई ओवरटेक किया और ना ही भाई मैंने किसी को ओवरटेक किया। भाई कोई नहीं आया यार और ना ही मैंने किसी को देखा है। तो भाई चलते चलते यहाँ पर सुबह से रात हो चुकी है और भाई अब जो है गांव में पहुंचने ही वाला हूं। और अब तो भाई थोड़ी बैटरी और बची है, क्योंकि भाई जहां से मैंने इसको चार्ज किया था ना वो भाई चार्जिंग बिल्कुल स्लो वाला था, फास्ट चार्जिंग था नहीं, जो घरों के अंदर चार्ज होता है ना 4 से 5 घंटे बैटरी फुल चार्ज होने में, वो वाला चार्जिंग था। तो भाई मैंने लगभग उतनी चार्जिंग की है वहां से जितने के अंदर भाई मैं अपने गाँव पहुँच जाऊँ। भाई सारे आंखों की एसी की तेजी हो गई, मुंह की एसी की तेजी हो गई और भाई पूरी आंखों के अंदर पानी आ रहा है भयंकर, आंखें लाल हो गई है। भाई सुबह किस टाइप का मुंह था और अब किस टाइप का मुंह है। मात्र भाई 200 किलोमीटर किससे बोलते हैं भाई, बस 200 किलोमीटर निकाल के आए हैं और भाई ये हालत है। और भाई अब जो घर है ना वो मात्र बचा भाई 8 या 9 किलोमीटर दूर। और आपको दिखा दूं, ये देखो भाई एग्जैक्ट 8 या 9 किलोमीटर इसकी रेंज है भाई, ये देख लो 8 या 9 किलोमीटर इसकी रेंज बता रही है। मेरे को लगता है भाई ये ग्राउंड के अंदर पहुंच जाएगी, वापस घर जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं है। भाई गाड़ी के अंदर ये देख लो नोटिफिकेशन आ गया है, लो बैटरी प्लीज चार्ज। और भाई स्पीड जो लिमिट है ना वो बिल्कुल आ गई है। ये देखो मैं पूरा एक्सीलेट कर रहा हूँ इसको, मैंने पूरा एक्सीलेट कर रखा है भाई। ये देख लो ये देखो सुनो ये, लेकिन भाई अब 20-21 से ऊपर नहीं जा रही। ये देख लो आपके सामने है भाई, यानी कि ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर और चलेगी। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, चल जाना भाई चल जाना। अपना ग्राउंड बचा है 2 किलोमीटर, रेंज बता रहा है 4 किलोमीटर भाई साहब। तो भाई अचानक से 12% से भाई डायरेक्ट 1% जो बैटरी है वो हो चुकी है ओला की क्रिटिकल बैटरी वार्निंग। और मेरा जो गांव है ना भाई यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है भाई। अरे यार पहुंचने वाला था यार। अब भाई हो सकता है शिवराज पहुंच गया होगा अपनी विडा के साथ में। और भाई मेरे और इस ओला के हारने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है भाई अजमेर के अंदर भाई ओला के जो चार्जिंग पॉइंट है ना वो मेरे को मिले नहीं, मिले 1-2 मिले, लेकिन भाई वहाँ से चार्ज हुआ नहीं, मेरा भी हुआ नहीं, क्योंकि वहाँ से भाई जो चार्जिंग पॉइंट है ना वो उठ चुका था। तो इसकी वजह से भाई अजमेर के अंदर चार्जिंग पॉइंट उसके अलावा मेरे को मिला नहीं। और भाई शिवराज को चार्जिंग पॉइंट मिल गया विडा का, तो भाई वहां पर जाके विडा की जीत हो चुकी है। लेकिन भाई एक बात की तो भाई ओला की तारीफ करनी रहेगी कि भाई घर से इसको चार्ज करके ओला विडा या फिर कोई भी कंपनी की स्कूटी हो, साथ में अगर इसको स्टार्ट करके डायरेक्ट सीधे चलते रहे ना तो भाई लास्ट तक ये चलती रहेगी, सबसे लास्ट तक। क्योंकि भाई मैं वहाँ पे अच्छी तरीके से देख रहा था, इसकी जो रेंज है ना वो ज्यादा दिखा रही थी, लेकिन शिवराज ने अजमेर के अंदर भाई चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज कर लिया, इसलिए वो मेरे से पहले पहुंच गया। और मैं अभी भी 1.5 से 2 किलोमीटर मुश्किल से बचा यार, क्योंकि भाई मेरे को चार्जिंग पॉइंट मिला नहीं। स्लो चार्जिंग से मैं कर रहा था, तो भाई घंटा भर मैंने वहाँ पे चार्ज किया, लेकिन घंटे भर से क्या होता है
सकते हो कि वो स्लो चार्जिंग था जो अपन घर के अंदर काम में लेते हैं। तो भाई फाइनली ये था रिव्यू आज का, बिल्कुल ऑनेस्टली रिव्यू था। और उसके अंदर भाई अभी भी मेरे को पता चला है दिनेश तो भाई आधे रास्ते तक ही पहुंचा। तो विनर विडा, लेकिन ओला भी कम नहीं। भाई ये रही टैंक, ये रहा इधर ग्राउंड, और भाई लिमिट आप देख सकते हो कितने किलोमीटर चलेगी भाई। ये आपके सामने है भाई, ये सब चीजें आपके सामने है। और भाई 1 किलोमीटर की रेंज रही है, और भाई 200 मीटर के बाद में ये आ गया अपना ग्राउंड। भाई ये कभी भी अब ये धोखा दे सकती है भाई, बेचारी ने धोखा तो नहीं दिया। ये लो भाई, मैं उस जगह पे हूँ जिस जगह पे हमने अपना वीडियो शुरू किया था। ये लो, ये वही जगह है, अपना वही ग्राउंड है। और भाई लिमिट देख लो, बस 1 किलोमीटर बची है। और भाई टाइम हुआ भाई 9:15। और भाई मुझे नहीं मालूम कि भाई कौन कब आ गया। हमने सुबह यहाँ से 10:30 के ऊपर यहाँ से निकले थे भाई। 200 किलोमीटर निकालने के अंदर हमें 11 घंटे निकल गए यार, 11 घंटे। अगर 10 बजे पहुंचता ना मैं 10:30 बजे, तो भाई 12 घंटे हो जाते भाई। इतना हो सकता कभी, लेकिन भाई ये भाई विडा है, और भाई इसने ये कमाल कर दिया है। और मात्र 1 किलोमीटर की रेंज रही है, जिससे मैं घर जा सकता हूँ भाई। और पता नहीं भाई गुड्डू आया है कि नहीं आया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बाकी भाई दोनों गाड़ियां भाई टक्कर की सही में। और भाई एक चीज मैंने पता की है, ओला की रेंज जो है ना विडा से ज्यादा है भाई। भाई ये 100 किलोमीटर के बाद के अंदर भाई रुक जाती है, वो 120 चलती है, ये पक्की बात है भाई।